प्रथमे गुरु महागुरु, सत्यरूपी धर्म रक्षिका, शेरावाली महाशक्तिशाली, माँ धरती मैया की महाकाली रूप की, कालरात्रि स्वरूप की जय जयकार। सत्यरूपी धर्म रक्षिका, महाकाली महाशक्ति, काली रात्रि मैया की, साचे दरबार की जय जय जयकार। तथ्य कई हैं लेकिन सच एक ही है। The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all extents. उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में ला देती है। आज पूरा मानव समाज भयानक आतंक से घायल होकर मौत के बहुत करीब पहुंच चुका है और जो मानव समाज जीवित रहने के लिए आज छटपटा रहा है तो इस राष्ट्र के शुभ चिंतकों का क्या फर्ज बनता है? क्या इस राष्ट्र के सभी बच्चों, सभी भारतवासियों के मानव शरीर को, मानव मन को मरने दिया जाए? बम से उड़ा के, छुरी मारकर, गर्दन काटकर? क्या ईंट पत्थर के बनाए हुए मकान या बिल्डिंग से घर बनता है या उसमें रहने वाले इंसानों से उस मकान की, उस बिल्डिंग की कीमत होती है? वीरान देश से राष्ट्र की कीमत होगी या सभी देशवासी पूरी आजादी के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताएं, तब जाकर किसी भी राष्ट्र की सच्ची कीमत होगी? कहने का अर्थ यह है कि इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता की, उसके सबसे सुंदर रचना, उसके अपने मानव संतान की जान आज घोर संकट में है। पूरी पृथ्वी की सुंदरता और उसकी सार्थकता पूरे पृथ्वी वासियों की पूरी आजादी के साथ हंसते खेलते जीवन बिताने में है। नहीं तो पृथ्वी माता के इतने कठोर परिश्रम का क्या महत्व है? माँ तो अपने संतानों के लिए, खुशी के लिए ही इतना कष्ट सहती है, इतना कठोर परिश्रम करती है। आज भारत क्या, पूरे पृथ्वीवासी भयानक आतंकवाद के साए में घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। आज चारों तरफ आतंक है, जहां देखो आतंक ही आतंक। घर के अंदर आतंक, घर के बाहर आतंक, समाज में आतंक, देश में आतंक, पूरे राष्ट्र में आतंक
ही आतंक है। कहीं महिलाओं पर पुरुषों का आतंक, कहीं मासूम बच्चियों पर दरिंदे भेड़िए व्यभिचारी पुरुषों का आतंक, कहीं पुरुषों पर महिलाओं का आतंक, कहीं व्यभिचारिणी महिलाओं का मासूम लड़कों पर आतंक, कहीं सास का बहू पर आतंक, कहीं बहू का सास पर आतंक, कहीं भाई का भाई पर आतंक, कहीं बहन का भाई पर आतंक, कहीं भाई का बहन पर आतंक, स्कूल में शिक्षकों का विद्यार्थियों पर आतंक, निर्बल जनता पर पुलिस कर्मचारियों का आतंक, कहीं पैसों का आतंक, कहीं शारीरिक शक्ति के दुरुपयोग का आतंक, कहीं कहीं गंदे नशों का आतंक, जैसे गांजा, चरस, अफीम, अंग्रेजी शराब, देसी शराब और भी न जाने कैसे कैसे नशीले पदार्थ, कहीं चोरों का आतंक, कहीं डाकुओं का आतंक, कहीं लुटेरों का आतंक, कहीं अपहरणकर्ताओं का आतंक, अस्पताल में डॉक्टरों का आतंक, ऑफिस में घूसखोरों का आतंक, नेताओं का आतंक, मंदिर में पुजारियों का आतंक, इतने आतंक ही आतंक, इतने आतंकवादों के बीच इस सृष्टि की सबसे सुंदर और शक्तिशाली रचना मानव जाति के इंसान आज दबकर बहुत ही कुरूप और शक्तिहीन होकर बौने जैसा हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस मालिक की सबसे सुंदर रचना, वह मानव जो सबसे खूबसूरत होने पर भी कुरूपता में बदलने लगा है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने पर भी शक्तिहीन होने लगा है, वह मानव धीरे धीरे अपनी गलती सुधार कर, अपने अपराधों का प्रायश्चित कर, फिर से सुंदर और शक्तिशाली बनकर पूरे इस देश की लड़खड़ाती हुई, डूबती हुई नैया को पार लगा सकता है। परंतु इस सुधार के कार्य में, इस सुंदर नवनिर्माण के कार्य में एक बहुत ही खतरनाक आतंक बाधक बनकर आज ममतामयी हमारी महागुरु, महाकरुणामयी धरती माँ अपने सभी मानव समाज के बच्चों से बहुत ही दुखी होकर यह पूछना चाह रही है कि मेरी प्यारी मानव बच्चों, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिससे सारा विश्व आज नफरत और हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैंने इतनी मोहब्बत से तुम सबकी रचना की, क्या यही मेरी भूल थी? अपनी सारी ममता, अपना सारा मोहब्बत तुम्हारे अंदर भरकर बड़े ही प्रेम से मैंने तुम्हारा निर्माण किया, क्या ये मेरी भूल थी? हे मानव बच्चे, मैंने तुम्हारी जन्मदात्री सांसारिक माँ के, जिसके गर्भ में तुम 9 महीने बिताते हो, उस माँ के अंदर मैंने पवित्र मोहब्बत भरकर उस माँ का निर्माण किया।
उसी तरह तुम्हारे जन्मदाता पिता के अंदर पवित्र मोहब्बत ही मोहब्बत भरकर उस पिता का निर्माण किया। उन माता पिता ने बड़े ही मोहब्बत से तुम्हारी देख रेख की और अपने पवित्र मोहब्बत भरे गर्भगृह में तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने तक बड़े ही यत्न के साथ रखा, ताकि तुम सही सलामत 9 महीने बाद इस मोहब्बत भरी दुनिया में माँ के गर्भ से बाहर आकर सभी माँओं की माँ धरती माँ की गोद में आकर अपने मानव जीवन को मोहब्बत के रंग में रंग कर हंसी खुशी आनंद में जीवन बिताकर नेकी पर चलकर सही कर्म करते हुए विधि के विधान के अनुसार सही समय पर हंसते हुए इस दुनिया से अंतिम विदा लेकर आगे दूसरी दुनिया के सफर में आगे बढ़ो, जहां पर वो सुप्रीम पावर, वो पूरे संसार का मालिक तुम्हें इस दुनिया में भेजने वाला, यानी वो मोहब्बत का सौदागर दूसरी दुनिया में तुम्हारी इंतजार में दोनों बाहें फैलाई खड़ा है। तुम्हारे इस मानव दुनिया से सफलतापूर्ण लौटने की खुशी में, लेकिन सही वक्त पर। में उनके निश्चित किए हुए समय पर, जब तुम यह मानव चोला, मानव शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए उस सुप्रीम पावर मालिक के पास जाती हो, तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ और तुम भी बहुत खुश होते हो। इसके साथ ही तुम्हारे इस मानव शरीर के सगे संबंधी और प्रियजनों का तुमसे बिछड़ने का गम भी धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे सहन हो जाता है, परंतु सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, सहन नहीं होता, ना मुझे और ना ही तुम मानव संतानों को। इस शरीर की असामयिक मौत, बिना कारण इस निर्दोष मानव शरीर की हत्या, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकती, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ध्यान से सुनो भारतवर्ष के मेरे प्रिय संतानों के साथ, पूरे विश्व के मेरे प्रिय संतानों, ये सब क्या हो रहा है? मेरी इतनी मोहब्बत, इतनी मेहनत का तुम सब यही इनाम दे रहे हो? कौन सी ऐसी गलती, ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने, जिसकी सजा तुम सब मानव संतान मुझे आज दे रहे हो? तुम मनुष्यों ने मुझे बनाया है कि मैं और इस सृष्टि का मालिक उस सुप्रीम पावर ने तुम सबको बनाया है। मैंने तुम मनुष्यों को अपना सबसे प्रिय संतान बनाया, अपनी सारी मोहब्बत तुम्हारे अंदर भर दी, तुम्हें सबसे उच्च और उत्तम कोटि, उत्तम श्रेणी का प्राणी बनाया, परंतु इसके बदले
तुम सबने मेरे लिए क्या किया, मेरे साथ क्या किया? तुम सबने मुझे अपना गुलाम ही बना लिया। कहीं मेरी मूर्ति बनाकर, कहीं कागज में चित्र बनाकर, कहीं मजार बनाकर, कहीं लकड़ी में कांटे ठोक कर क्रॉस बनाकर, और भी ना जाने कितने कितने अन्य रूपों में तुमने मुझे बांध लिया है। और तुम्हारी यह सोच है कि तुम्हारे इस तरह बांधने से मैं वो सुप्रीम पावर, वो मालिक बन गया है, तुम्हारा गुलाम बन गया है। और सच्चाई तो यह है कि तुम सब मानव एक प्रकार से महाशक्ति, सुप्रीम पावर, उस मालिक सर्वे सर्वा परमात्मा के एक प्रकार से पूरी मानव जाति उनकी गुलाम हो। सिर से लेकर पैर तक तुम्हारा हर रोम रोम सुप्रीम पावर का गुलाम है। तुम्हारा यह मानव शरीर उनका बनाया हुआ पुतला है, और उस पुतले के अंदर उनकी ही दी हुई जान से तुम्हारा यह मानव पुतला जिंदा होकर जीवन बिताता है। तुम्हारी सारी बागडोर उनके हाथों में होने के बावजूद भी उस मालिक ने, उस महाशक्ति ने तुम मानव को कभी गुलाम नहीं समझा, बल्कि अपना प्रिय संतान समझा, प्रिय संतान माना, और आज तक मानता आ रहा है। संतानों का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, परंतु यहाँ तो पूरा ही उल्टा है। यहाँ तो वो सुप्रीम पावर, महाशक्ति धरती माही संतानों की सेवा जन्मों जन्मांतर से लेकर आज तक करते आ रहे हैं, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक करते रहेंगे, क्योंकि इससे माता, उस सुप्रीम पावर महाशक्ति वाले धरतीमयी माँ को बहुत ही खुशी मिलती है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। इसे तो माँ के सिर्फ वो संतान ही समझ सकते हैं जो इस पृथ्वी लोक में मानव शरीरों के सांसारिक माता पिता हैं। उनसे पूछो, किसी माँ को अपने, किसी पिता को अपने शिशु, अपने संतान, अपने बेटे बेटी को गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसकी हर जरूरतों को पूरा करके उसके नखड़े उठाकर उन माता पिता को कितना आनंद आता है, ये तो वही समझ सकते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सेवा करके तुम्हारी गुलामी नहीं करते हैं, तुम्हारी सेवा करके वे अपने को धन्य धन्य मानते हैं, वे खुशी से निहाल हो जाते हैं और आंखों में कृतज्ञता और खुशी के आंसू भरकर मुझे महाशक्ति परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद अपने हर रोम रोम से अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्हें माता पिता बनने का परम सौभाग्य, परम सुख जो प्राप्त होता है। संसार के उन माता पिता से पूछो जिनकी औलाद नहीं है, उनके दिल पर क्या बीतती है, ये तो वही जानते हैं। उनकी जिंदगी एकदम वीरान हो जाती है,
उनके जीने का मकसद खत्म सा हो जाता है। औलाद के लिए झोली फैलाकर वे हर क्षण मेरे दर पर आंसू बहा बहा कर मन्नत मांगते रहते हैं, दुआ करते हैं ताकि उनकी झोली भी खुशियों से भर जाए। उनके घर आंगन में भी नन्ही सी किलकारियां गूंजे। इतना सब कुछ किसके लिए? सिर्फ औलाद के लिए, एक संतान के लिए। मेरे प्रिय मानव संतानों, ठीक से समझो, मेरे और तुम्हारे मकसद में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम मनुष्यों का जीवन भी जन्म से लेकर अंतिम तक अपने औलाद, अपने संतानों को जन्म देकर उनके बेहतरीन पालन पोषण, अच्छे से अच्छा ढंग से उनकी देखभाल करने में, उन्हें ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाने में, उनकी सारी जिंदगी की तपस्या लग जाती है। उन्हें भी ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाते हैं ताकि वे सही ढंग से अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकें। फिर शादी ब्याह करके उनका घर बसाते हैं। फिर बच्चों की सेवा में लगकर अपना पूरा जीवन खुशी से बिताते हैं। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ठीक उसी प्रकार पर तुम मानव बच्चों से थोड़ा अलग हटकर, ठीक उसी प्रकार पर तुम मानवों से थोड़ा अलग हटकर मेरी भी पूरी जिंदगी इस सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक और अभी से लेकर इस सृष्टि के अंत तक सिर्फ तुम मानव संतानों को ज्यादा से ज्यादा खुशी देने में, उनकी हर मनोकामना को पूरी करने में, उनको सर्वांगीण उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में, उनके मानव जीवन को धन्य बनाने में, जिससे उनको स्वयं पर गर्व हो। हर इंसान जब वह दर्पण, आईना देखे तब अपनी आंखों से बड़े गर्व से सीना तान कर अपनी आंखों से आंख मिला सके। सभी संतानों की इतनी सच्ची सेवा करने के बाद, हर क्षण हर पल उनकी खुशी का ध्यान रखने के बाद भी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण तुम सब अधिकांश मानव इतने क्रूर, इतने नफरती विचार वाले आतंकवादी बन गए। महागुरु, महाशक्तिशाली धरती माँ महागुरु के रूप में सत्य रूपी धर्म रक्षिका बनकर, धर्म को धारण कर 24 घंटे निरंतर अपने कक्ष में परिक्रमा करते हुए पूरे संसार के सभी मानवों को मानवता का पाठ, सभी इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रही हैं। स्वयं अपने सच्चे कठोर न्यायकारी परिश्रम के द्वारा जहां मां सरस्वती के ज्ञान की रक्षा हो सके और जहां महादयामयी महालक्ष्मी की महान दया का संतुलन बना रहे, इस महान न्यायकारी
संतुलन को संतुलित करके पूरी सृष्टि में न्याय, ईमान, धर्म की स्थापना करने वाली ज्ञान की महाशक्ति, दया की महाशक्ति का अपमान बंद करो। मां के सच्ची मानवता वाले ज्ञान को जीवन के कर्म में उतारकर सच्चा मानव धर्म का पालन करने वाले मां के प्यारे बच्चे, प्यारे संतान बनो। मां के प्यारे बच्चों, संतानों का, महान सच्चे कर्मयोगी संतानों का अपमान करना बंद करो। उनके महान और सच्चे कर्म को झूठा और गलत साबित करके महापाप अधर्म मत करो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चे मानव संतानों के महान तपस्या रूपी कर्म को कलंकित मत करो। क्रूर कायर बनकर क्रूरता, हिंसक विचारों से कुकर्म मत करो, अधर्म मत करो। कोई भी इंसान मां के पेट गर्भ से शैतान, गुंडा बनकर पैदा नहीं होता। मां के गर्भ से बाहर इस संसार में आकर ही वह, उसे जैसा माहौल मिलता है उसी माहौल के अनुसार वह एक सच्चा इंसान या एक शैतान, गुंडा बनता है। इस मानव समाज में झूठ, गलत विचारों वाला, अन्याय वाला, नफरत, हिंसा और बेईमानी, तबाही वाला, रावण वाला गुंडा राज चाहिए या न्याय वाला, सत्य और प्रेम की रक्षा करने वाला, आदर्श स्थापित करने वाला और सद्भावना से भरा हुआ राम राज्य चाहिए। इसका निर्णय तो वर्तमान भारतीय समाज को, पूरे विश्व के समाज को ही करना होगा। मानव इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद ही बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। पूरे संसार में भारत मां का सम्मान बढ़ाने वाला नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत मां का सच्चा पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर, क्या वह आज के तुम सब भारतीयों से कम समझदार है, जिन्होंने राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को अपने सच्चे हृदय की आवाज से महात्मा का दर्जा दिया था। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के महान त्याग, महान तपस्या और मानव जीवन की पूर्णता वाला वसुदैव कुटुंबकम की भावना का भाव देखकर गीतांजलि के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के हृदय से महात्मा महात्मा शब्द प्रस्फुटित हो उठा और वे बोल उठे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी की जय जयकार। बोल उठे नोबेल पुरस्कार विजेता भारत माँ का गौरव महागुरु रविंद्रनाथ टैगोर। मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जय जयकार। कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर दंसुल सन्मुख चंद्र रुचे जित कनकाचल मौलि मधुर जित निर्झर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परिदिनी शैल सुते माँ रम्यक परिदिनी शैल सुते। कोई भी सांसारिक माँ को सच में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब उसके सभी बच्चे, उसके सभी औलाद आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का आंसू पोंछते हुए ईमानदारी के साथ प्रेम से रहें। सभी माँओं की महाममतामयी माँ धरती माँ भी ठीक यही चाहती हैं, पर विशाल रूप वसुदैव कुटुंबकम के रूप में, क्योंकि पूरी धरती, पूरे संसार के बच्चे धरती माँ के प्यारे बच्चे हैं और धरती माँ की ममता की रक्षा करते करते धरती माँ का प्यारा बेटा मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गया। गोलियों से उसका सच्चा कलेजा छलनी हो गया और माँ का सच्चा बेटा मोहनदास करमचंद गांधी मानव धर्म का सच्चा कर्म करता हुआ धरती माँ के कलेजे को, भारत माँ के कलेजे को छलनी होने से बचा लिया। माँ के चरणों में अपने खून से सच्चे प्रेम का जल चढ़ा गया। माँ की गोद भरी रही, माँ की गोद भरी रहे ऐसा कामना करता हुआ हे राम कहकर माँ के आत्मसम्मान की रक्षा का भार सुप्रीम पावर उस महाशक्ति मालिक परमात्मा के चरणों में सौंप गया। जय हिंद। सकल लोक माँ सहुने बंदे, सकल लोक माँ सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे। गौतम गांधी की जननी यह बलबीरों की खान, गौतम गांधी की जननी यह बलबीरों की खान। जय जय माँ काल रात्रि महान, जय जय
महाकाली माँ काली रात्रि महान। सत्य रूपी धर्म रक्षिका न्याय रक्षिका जय जय माँ धरित्री महाकाली माँ काली रात्रि महान। जय जय माँ काली रात्रि महान। प्यारी बापू की माँ काली रात्रि महान। प्यारी बापू का भारत राष्ट्र महान। वंदे मातरम।